Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will discuss about the elastic collision in one dimension. इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने ये क्वेश्चन का आंसर ट्रेस करना है कि प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक जो कि हमारी जनरल हेडिंग है वो है इलास्टिक कोलिजन. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन को कवर किया था. आज हम अगेन से इसकी डेफिनेशन से आगाज करेंगे और फिर कुछ इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखेंगे. इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहती है और एज वेल एज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो कि हर तरह के कोलिजन में कंजर्व रह रहा होता है. तो हमने इसकी डेफिनेशन से आगाज करना है. वन डायमेंशन का वर्ड यहाँ पर इसलिए ऐड किया गया है कि बॉडीज आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन वन डायमेंशनल वे में या 1D में अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखते हैं. तो डेफिनेशन से आगाज करेंगे. जरा देखिए, इलास्टिक कोलिजन इसकी डेफिनेशन है कि द कोलिजन इन विच kinetic energy and momentum of the system remains conserved. ये इसकी डेफिनेशन है. इसमें 2 पॉइंट्स हैं जिन पे हमने फोकस करना है कि ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज मोमेंटम ये कंजर्व रहता है. एंड काइनेटिक एनर्जी का मतलब हम जानते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. अब बच्चों देखिए, अच्छा यहाँ पे जो वन डायमेंशन का वर्ड है उसकी भी हम अगर बात कर लें. वन डायमेंशनल मोशन होती है, लेट्स से जैसे एक बॉल है और ये हमने कुछ सर्टेन हाइट से इसको फॉल करवा दिया, तो ये जस्ट इसकी जो मोशन है ये वन डायमेंशनल काउंट होगी क्योंकि ये बॉडी जस्ट वाई एक्सिस में मोशन परफॉर्म कर रही है. इसी तरह लेट्स से एक सर्टेन व्हीकल है और वो स्ट्रेट रोड के ऊपर ट्रैवल करती हुई जा रही है. इसकी जो मोशन होगी ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये भी 1D मोशन की एग्जांपल्स है. इस तरह के केस को ही हम अभी ऑब्जर्व करने जा रहे हैं जिसमें टोटल वन डायमेंशनल कोलिजन्स को हमने देखना है और ये आइडियल कोलिजन का केस है. अब जरा देखिए बच्चों, हमने 2 पॉइंट्स पे फोकस करना है. नंबर 1 हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. सेकंड वन हमने कहा कि मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो इसमें हम एग्जांपल जो इमेजिन करेंगे वो आप ये देखिए कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास ये 2 रिजिड बॉल्स हैं. लेट्स से एक जो बॉल है इसकी वेलोसिटी है v1, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो सेकंड बॉल है इसका मास m2 है और ये v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. दोनों की डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल सेम है. और मजीद यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड करेंगे चूंकि हमने कोलिजन परफॉर्म करवानी है कि लेट्स से v1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v2. अब v1 वेलोसिटी जब v2 से ग्रेटर होगी तो फिर m1 m2 के साथ जाके कोलाइड होगा और जो कोलिजन हैपनिंग है ये देखिए, ये m1 मास है, ये m2 मास के साथ कोलाइड करेगा. इसको m2 कह लीजिए. अब आप देखिए ये जब कोलाइड करेंगे इन दिस कोलिजन, यहाँ पे एक कोलिजन हुई है, m2 मास m1 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और m1 m2 पे एक्सर्ट करेगा. तो m1 जो m2 पे फोर्स लगा रहा है इसको आप F कह लीजिए, और m2 ने जो रिएक्शन फोर्स m1 के ऊपर लगाई है इसको आप F डैश कह लीजिए. अब आप बिफोर कोलिजन जो है आप देखिए इनकी वेलोसिटी v1 और v2 है. आफ्टर कोलिजन m1 m2 को कुछ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा जिससे जो m2 है इसकी वेलोसिटी में कुछ इजाफा हो जाएगा और m1 की वेलोसिटी में कुछ डिक्रीज यानी कि कमी आ जाएगी. एंड आफ्टर कोलिजन जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलेंगी कि ये वही m1 मास है लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम है और इससे ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. और इसी तरह ये m2 है
और m2v2 प्राइम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता रहेगा। अब बच्चों ये ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर है कि m2 की टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज कर जाएगी और v1 प्राइम जो है ये लेस रह जाएगी। सो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये कोलिजन हमने शो करना है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है m1v1 फर्स्ट बॉल का, m2v2 सेकंड बॉल का। अच्छा एक चीज आपको और रिकॉल करवाता चलूं कि ये इनका जो कोलिजन है इसमें ये जो सेंटर ऑफ मैस है ये कोइंसाइड कर रहे होते हैं। इसका हमें ये एडवांटेज होता है, इसीलिए हम इस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का एक अदर नेम भी, इसको हम हेड ऑन कोलिजन भी कह सकते हैं। और इसमें एक चीज जो नोट करने वाली है कि बॉडीज पहले भी वन डायमेंशनल मूवमेंट, लेट्स सपोज इसको आप एक्स एक्सिस में पहले मूव कर रही हैं और आफ्टर कोलिजन भी ये वन डायमेंशनल वे में ही मूव कर रही है। दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। और वन डायमेंशनल मूवमेंट है सो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन के लिए कंडीशंस ये होती हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स आपने सपोज करने हैं वो रिजिड होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए, जस्ट लाइक टू स्टील बॉल्स वो कोलाइड कर रही हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि बॉडी आप जो टकराने के बाद है वो अपने आप को रीगेन कर पाए। मतलब जैसे देखें दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, हार्ड बॉल्स हैं, जैसे टकराएंगी बिल्कुल माइक्रो लेवल पे उनके पार्टिकल्स की पोजीशन सर्टेनली थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन जैसे ही वो कोलिजन ओवर हो जाएगा तो दोनों जो बॉडीज हैं वो अपनी शेप को, अपने पार्टिकल्स की पोजीशन को इनिशियल वाली गेन कर लेंगे। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमारी इलास्टिक कोलिजन होगी और इसमें जो एनर्जीज और मोमेंटम वैल्यूज हैं ये कंजर्व रहेंगी। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, चूंकि ये कोलिजन है पूरा और इसमें दो कंडीशन थी। पहला हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अकॉर्डिंग टू, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग फर्स्ट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हैपनिंग्स हम डिस्कस करेंगे। तो m1v1 फर्स्ट बॉल का मोमेंटम है, इसी तरह m2v2 ये सेकंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम है। तो ये इनिशियल वैल्यूज हो गई, फाइनल वैल्यूज प्राइम के साथ लिखी जाएंगी m1v1 प्राइम, और हम जस्ट मैग्नीट्यूड वाली वैल्यूज यूज कर रहे हैं, एंड इसी तरह m2v2 प्राइम। सो इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, m1 वाला जो फैक्टर है इसको इस साइड पे मूव करवाइए और m2 वाले फैक्टर को इस साइड पे। ये m1 और m2 के लिहाज से सेपरेशन हो जाएगी, ये प्लस वैल्यू इस साइड पे आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, m1v1 माइनस m1v1 प्राइम, ये राइट साइड पे शिफ्ट करें। सो m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब बोथ साइड्स पे अगर आप देखें तो m1 लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन आ रहा है, सो v1 माइनस v1 डैश इक्वल्स m2 कॉमन आ रहा है, सो v2 प्राइम माइनस v2। सो लेट्स से इसको आप कह लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखें ये हमने फर्स्ट कॉन्जर्वेशन अप्लाई करके एक रिजल्ट जो है वो निकाल लिया। इसी तरह आप सेकंड कॉन्जर्वेशन अप्लाई करेंगे, इस आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी। सो सेकंड कॉन्जर्वेशन है, हमने कहा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। सो यू कैन सिंपली अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपने सिमिलरली वैसे ही अप्लाई करना है जैसे मोमेंटम को प्रोसीड किया है, यानी कि इनिशियल वैल्यूज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यूज। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। सो इसको आप इस तरह से लिखेंगे 1/2 m1v1 स्क्वायर, ये फर्स्ट बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, 1/2 m2v2 का स्क्वायर, ये सेकंड बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह फाइनल हैपनिंग्स इक्वालिटी में जाएंगी, 1/2 m1v1 प्राइम का स्क्वायर, इसी तरह 1/2 m2v2 प्राइम का स्क्वायर। आप अगेन देखिए लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे 1/2 फैक्टर जो है ये कॉमन आएगा, ये सारा कैंसल आउट हो गया। So we are left with that result m1v1 square m2v2 square equals m1v1 prime square m2v2 prime square।
नेक्स्ट काम आपने वही करना है कि आप M1 M2 के लिहाज से सेपरेशन कर दीजिए। आप देखिए ये M1 फैक्टर इस साइड पे मूव करवाया जाएगा एंड M2 वाला फैक्टर राइट साइड पे आप मूव करवा देंगे, तो ये बन जाएगा M1V1 स्क्वायर माइनस M1V1 प्राइम स्क्वायर। इक्वालिटी में देखिए ये पॉजिटिव पहले आप लिखेंगे क्वांटिटी, M2V2 प्राइम स्क्वायर ये माइनस में जाएगा, सो M2V2 स्क्वायर। अब जनरली आप देखें तो वो साइड पे M1 M2 अगेन कॉमन आ रहा है, सो M1 कॉमन लेंगे V1 स्क्वायर माइनस V1 प्राइम स्क्वायर। इक्वालिटी में M2 कॉमन आ रहा है, सो V2 प्राइम स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब आप देखिए बच्चों ये जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज लिखी नजर आ रही हैं ये स्क्वायर्ड फॉर्मेट में है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में एक फार्मूला सीखा हुआ है कि अगर दो वैल्यूज का स्क्वायर हो और इनके बिटवीन नेगेटिव साइन आ जाए तो आप उसे सेपरेट करके लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप ये जो अबाव रिलेशन है इस पे सेम ये अप्लाई कर दें, तो ये वाली वैल्यू हमारी सिंप्लीफाई होके हो जाएगी M1, ये देखें ये V1 स्क्वायर माइनस V1 डैश स्क्वायर, सो यू कैन सिंपली राइट एज V1 प्लस V1 प्राइम, इसी तरह V1 माइनस V1 प्राइम राइट हैंड साइड यानी कि सेपरेट करके टू पार्ट्स प्लस माइनस में रिजॉल्व कर दिया। राइट हैंड साइड है M2 V2 प्राइम प्लस V2 एंड V2 प्राइम माइनस V2। सो इन दैट वे ये आपको एक सेकंड इक्वेशन रिसीव हुई है। एक इक्वेशन हमने पहले बनाई हुई है और एक इक्वेशन आपको अब मिल गई। अब आपने सिंपली करना ये है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए कि इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपली इक्वेशन 1 को 2 पे आप डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग 1 इक्वेशन बाय 2, आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो इसकी राइट लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगी इक्वेशन 2 की, और इसी तरह इक्वेशन 1 वाली जो है वो उसकी सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे। तो सिंपली आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा M1 V1 प्लस V1 प्राइम, ये सेम लिखेंगे आप V1 माइनस V1 प्राइम, सही है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे इस सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड दैट इज M1 V1 माइनस V1 प्राइम। इक्वालिटी में देखिए ये राइट हैंड साइड आप पहले लिखेंगे M2 V2 प्राइम प्लस V2, इसी तरह V2 प्राइम माइनस V2। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड है M2 V2 प्राइम माइनस V2, सो आप इसे लिखेंगे M2 V2 प्राइम माइनस V2। देखिए ये सिंप्लीफाई होके आपके पास कुछ रिजल्ट देखें, कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है, M1 से कैंसिल, ये नेगेटिव फैक्टर से कैंसिल आउट हो रहा है, ये M2 से कैंसिल आउट हो गया, ये नेगेटिव इससे कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास जो रिजल्ट बच गया है वो पॉजिटिव फैक्टर इधर से बचा V1 प्लस V1 प्राइम इक्वल्स V2 प्राइम प्लस V2। इसको अगर आप प्राइम वैल्यूज एक साइड पे और अनप्राइम वैल्यूज एक साइड पे प्लेस करें तो हमारा रिजल्ट जो है ये बन जाएगा। ज़रा इनकी अरेंजमेंट पैटर्न चेंज कीजिए, ये V1 वैल्यू इस साइड पे शिफ्ट करवा दें और ये V2 वैल्यू जो अनप्राइम है इसको इस साइड पे शिफ्ट करवा दीजिए। सो वी आर लेफ्ट विद दैट रिजल्ट V1 ये इस साइड पे आएगा, सो माइनस का V2 बन जाएगा, ये प्लस वाली वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो V2 प्राइम माइनस V1 प्राइम बन जाएगा। अभी हम इस रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं, इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक आप क्विकली अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपको इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कर लिया करें, जहाँ से समझ ना आए उसको रिवर्स कर लिया करें और प्रॉपर पूरे लेक्चर को सुनने की आदत बनाइए, इससे आपको फायदा होगा। जी प्यारे बच्चों ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम रीराइट करेंगे, V1 माइनस V2 इक्वल्स V2 प्राइम माइनस V1 प्राइम।
अब आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें v1 वेरिएबल माइनस v2 है, तो राइट हैंड साइड को भी आप इसी फॉर्मेट में बनाइए। करना आपको ये पड़ेगा कि इसको सेम लिख दें, यहाँ से नेगेटिव आप कॉमन ले लीजिए। सो v1 प्राइम, ये नेगेटिव जब कॉमन लेंगे ये प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाली वैल्यू माइनस बन जाएगी। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो आपको रिजल्ट अभी मिला है ये वही रिजल्ट है जो हमने अचीव करना था, लेकिन इसमें मैं आपको फीचर्स अभी समझाऊंगा एक एग्जांपल से। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। हमने कहा था कि आप ये प्रूव कीजिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ये इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। रिजल्ट आपने यही ट्रेस करना है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इस साइड को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्यों कहते हैं और इस साइड को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्यों बोला जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हम यूं समझेंगे कि आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये स्ट्रेट रोड है और इस पे दो गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं। ये लेट्स सपोज फर्स्ट गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर और इसकी वेलोसिटी है लेट्स से v1 विच इक्वल्स 50 मीटर पर सेकेंड। और ये आप इमेजिन कर लीजिए, सही है, इसको आप यूं इमेजिन करें ये रोड के ऊपर चल रही हैं हॉरिजॉन्टली। सेकंड वाली व्हीकल जो है यहाँ पे कहीं मूव कर रही थी। अब ऑब्जर्वेशन देखिए, ये v1 वेलोसिटी हमने 50 चूज की है, लेट्स से इसको आप कह लीजिए ये 30 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इन दोनों का सेम है। अब जरा देखिए बच्चों, बैक वाली गाड़ी की रफ्तार है 50 मीटर पर सेकंड और इस वाली गाड़ी की जो स्पीड हमने चूज की वो है 30 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप भी अपनी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन देखें, लेट्स से आप पे एक दोस्त बाइक चला रहा है और वो सामने जा रहा है, उसकी स्पीड है 30 और आप बिल्कुल उसके पीछे आ रहे हैं, आपकी स्पीड है 50। तो आप ऐसा ऐसा अपने दोस्त की को अप्रोच करना शुरू कर दें क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है। लेकिन हमने ये देखना है कि आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड 50 है, नेक्स्ट पर्सन की स्पीड 30 है, इसका मतलब है कि 50 में से 30 और 30 स्पीड तो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी स्पीड 30 होती है उसकी भी 30 रहती तो फासला चेंज नहीं होना था। लेकिन अब आपने रफ्तार बढ़ाई है तो आप ऐसे ऐसे इसको अप्रोच कर रहे हैं। मैंने जो सिचुएशन ली है वो एग्जैक्टली ऐसी है कि इस वाले पर्सन की स्पीड है 50 और ये वाली जो गाड़ी इसकी स्पीड है 30। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको अप्रोच करेगी, ये नहीं होगा अचानक अप्रोच कर जाएगी। अगर आप देखना चाहें कितनी वेलोसिटी से ये वाली कार इसको पहुंच रही है, इसके करीब आ रही है, तो सिंपली आपको ये करना होगा कि 50 में से 30 माइनस कर दें, आपको वो स्पीड जिससे ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच हो रही है वो मिल जाएगी। तो यू कैन सिंपली राइट एज, इसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं जो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के लिहाज से होती है। तो वी रिलेटिव अगर आप इस केस में देखें तो सिंपली आप फर्स्ट वाली में से जो ज्यादा है उसमें से कम वाली माइनस कर दीजिए। तो एक्चुअली v1 माइनस v2 इन दैट केस अगर आप वैल्यूज पुट करें, v1 है 50, v2 है 30, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 20 मीटर पर सेकेंड आ गई है। इन दैट केस आपको ये स्पेसिफिकली मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि v1 माइनस v2 जो ये वाली साइड को शो कर रहा है, क्योंकि हमने कहा था शुरू में जो एग्जांपल ली है कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तो जब ये एक दूसरे की तरफ पहुंच रही होगी तो v1 माइनस v2 क्वांटिटी ये रिलेटिव स्पीड ऑफ, या इसको आप कह लें मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच को शो कर रहा है। तो v1 माइनस v2 ये लेफ्ट हैंड साइड की हमने डिस्कशन कर ली है कि इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी तरह अब देखिए, अब सिनेरियो ये है जैसे वो हमने दो बॉल्स का सिस्टम इमेजिन किया था। अब इनकी टक्कर हो गई है, ये जाके टकराई है, टकराने के बाद ये वाली गाड़ी चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये जितनी मोशन ये कैरी कर रहा है ये इसको टकराने के बाद ट्रांसफर कर देगा अपनी टोटल एनर्जी और मोमेंटम। सो जब ये ट्रांसफर करेगा, ये 50 की रफ्तार से आ रहा है, ये 30 की रफ्तार से जा रहा था, तो ये जब इसको टकराएगा तो 30 वाली गाड़ी की जो रफ्तार है ये 50 बन जाएगी। तो इसको अगर हम लिखें तो ये सेकंड सिनेरियो कुछ इस तरह का होगा कि वही कार जो 30 की रफ्तार से पहले जा रही थी अब उसकी जो स्पीड है वो 50 हो गई है, यानी कि टकराने के बाद v2 नहीं रहा, v2 प्राइम हो गई है, ये 50 हो जाएगी।
और जो बैक वाली गाड़ी है फिर इसने चूंकि इसके साथ टक्कर लगी तो रिएक्शन फोर्स की वजह से इसकी रफ्तार 30 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि कम रह जाएगी। सो ये वाली गाड़ी की टकराने के बाद वेलोसिटी पहले v1 थी, अब v1 प्राइम हो जाएगी। सो विच इक्वल्स 30 मीटर पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले ये ज्यादा थी रफ्तार तो ये इसके करीब आ रहा था, ये कम थी। अब इसकी ज्यादा हो गई है स्पीड तो ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी और इसका गैप अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले कम हो रहा था फासला, ये डिक्रीज हो रहा था, अब फासला ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इन दैट केस अगर आप इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो अगेन से आपने कॉन्सेप्ट वही फॉलो करना है, v1 माइनस v2 प्राइम वाला। तो इसको अगर आप लिखें तो ये आ जाएगा v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी इनकी मिल जाएगी और अगर आप इनकी वैल्यूज देखें तो 30 माइनस 50 आंसर आ रहा है माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। देखो पहले एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी तो पॉजिटिव आंसर आया, अब एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो नेगेटिव आंसर आया है। ये जस्ट डायरेक्शनल चेंज की वजह से ये वैल्यू आपको मिली है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम का आंसर नेगेटिव में ही आना है। सो दैट रिप्रेजेंट नेगेटिव में हमने इसलिए लिया है कि अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू -20 आएगी, इधर पुट कर देंगे नेगेटिव, नेगेटिव को प्लस कर देगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो स्टेटमेंट हमने कही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच दोनों इक्वल आ जाएंगे नंबर वाइज भी। तो इस क्वांटिटी को बोला जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो अगर आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड्स को देखें तो हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को अचीव कर चुके हैं। यहाँ से अगर आपको कोई एमसीक्यू पूछ ले तो वो डेफिनेशन से ही बन सकता है कि लेट्स से कि इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन है। तो बच्चों ऐसा कोलिजन दो तरह से पूछ सकता है। ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहें वो इलास्टिक होगा, ये कंडीशन है इसकी। और अगर वो ऐसे कह दे कि द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपने जो ऑप्शन चूज करना है वो इलास्टिक कोलिजन का होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलो, ये जो रिजल्ट है हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला, इसी से हमने ऑब्जेक्ट्स की आफ्टर कोलिजन v1 डैश और v2 डैश वेलोसिटीज हैं वो ट्रेस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।